नमस्कार। 24 में बीजेपी भी 24 के फेरे में फंस गई। आमतौर पर बीजेपी ऐसे दबाव को मंजूर नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इस बार कि वो फंस गई है। आपने देखा कि अभी 2 मार्च को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट घोषित की थी उम्मीदवारों की, और उसके बाद से एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई। जब पहली लिस्ट उसने जारी की थी तो उसमें 51 नामों की लिस्ट थी और उसको जारी कर दी थी। उसके बाद अभी जो है 24 सीटों पर नाम का ऐलान ही नहीं कर पाई कि किसको लड़ाएगी किसको नहीं लड़ाएगी। इसमें हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं। राहुल गांधी के खानदानी वरुण गांधी, मेनका गांधी, इनको टिकट देगी नहीं देगी, क्या करेगी, इनको वानप्रस्थ झेलना पड़ेगा, हमेशा के लिए संन्यास लेना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं। आमतौर पर कोई संन्यास लेता नहीं है, उसको फोर्सफुली संन्यास दिया जाता है। नहीं, कौन संन्यास लेता है? बस आज तक का रिकॉर्ड है कोई संन्यास लिया हो, बता दीजिए। तो मेनका गांधी, राहुल गांधी, ये हाई प्रोफाइल पर हैं। इनका नाम की घोषणा नहीं हो पाई। और आगे चलिए, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये राजनीति से ज़्यादा ये वो जो खेल वाली लड़कियां थीं उनमें चर्चित में आए थे, चर्चा में आए थे, या बदनाम हुए थे, कुछ भी कह लीजिए। बीजेपी ने अभी इनका भी टिकट होल्ड पर रखा है। मालूम नहीं हो रहा कि बीजेपी क्या करने वाली है, इन सब को टिकट देगी या नहीं देगी। सपा सपा ने भी अभी अपनी सीटों को होल्ड पर रखा है। अभी उसने भी मतलब नामों की घोषणा नहीं की है। उसको तो मालूम होगा, ऐसा मान लीजिए कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लड़ेंगे, अखिलेश यादव कन्नौज से, डिम्पल यादव मैनपुरी से। बीजेपी मैनपुरी से किसको लड़ाएगी किसको नहीं लड़ाएगी, ये भी कोई कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। कांग्रेस कांग्रेस को की तो कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की 17 सीटों पे लड़ना है। उसमें केवल सभी लोगों की केवल 2 सीटों पर रुचि है, अमेठी और रायबरेली। अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, बस केवल इतनी सी चर्चा है और कोई चर्चा नहीं है। मायावती, इनकी तो ये चुनाव लड़ती नहीं है, तो इसलिए इनकी कोई चर्चा ही नहीं है। और आकाश आनंद, ये भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो इनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको बता दें कि संतोष गंगवार का क्या होगा, इनको वानप्रस्थ झेलना पड़ेगा या अब पार्टी को बताएंगे कैसे क्या करना है, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। संतोष गंगवार हो गए, और इसके बाद जो सेना से रिटायर होके आए हैं जनरल वीके सिंह, जनरल वीके सिंह का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनका क्या होगा। जनरल वीके सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या मैंने आपको बताया कि कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कह देता कि हाँ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसको फोर्सफुली कह दिया जाता है कि आप पार्टी की देख रेख करिए, मनोबल बढ़ाइए, ऐसे करके कह दिया जाता है। चुनाव की घोषणा हो गई है, अभी सीटों में नामों का चयन नहीं हो पाया है। इस तरह में आपको बता दें कि पार्टियों को नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं बचेगा। चुनाव की घोषणा हो गई है, अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं कौन कहाँ से लड़ेगा, तो कोई अभी अपने क्षेत्र में जा भी नहीं पा रहा। अब उनको जब जब नज़दीक टाइम बचेगा, आप उसको सीट देंगे लड़ने के लिए, तो उतना वो ज़्यादा पूरी कवर ही नहीं कर पाएगा अपने लोकसभा क्षेत्र में। तो इस तरह में जहाँ तक मेरा मानना है कि पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ता है, लेकिन अब पार्टी का निर्णय है,
वो कैसे करे। लेकिन आपको बता दें कि संभवतः बीजेपी वरुण गांधी और ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट देगी, इसलिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के कारण बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई थी। आपने देखा ना कि जब एक खेल मंत्रालय को भ्रष्ट करना पड़ा, और भी तमाम देखिए वो वरुण गांधी ने पार्टी लाइन से हटकर बात करने लगे थे। हालांकि बाद में चाहे जो भी बात हुई हो, उनको चुप करा दिया गया था, लेकिन संभवतः इनका टिकट कट जाएगा। धन्यवाद।